Good evening my all dear student, welcome to JMMT Center यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th के ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 के कुछ महत्वपूर्ण सवाल को सीखेंगे। तो आज का एक्सरसाइज 8.1 प्रश्नावली 8.1 ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस अध्याय को बनाने के लिए जो प्रमुख सूत्र हम लोग सीखे हैं वो सभी सूत्र इस अध्याय इस एक्सरसाइज को करने में लगेंगे। तो आज का पहला सवाल है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। साइन A कॉस A, दूसरा में कह रहा है साइन C कॉस C। तो त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, त्रिभुज ABC, ये देखिए आपका त्रिभुज ABC है। त्रिभुज ABC में एंगल B समकोण है, तो एंगल B को हम यहाँ पर रखेंगे, A को यहाँ रख देंगे और C को यहाँ पर रख देंगे। ये प्रश्न संख्या 1 है, NCERT बुक एक्सरसाइज 8.1। तो प्रश्न में कह रहा है त्रिभुज ABC में एंगल B समकोण है और AB बराबर 24 cm बोल रहा है। AB बराबर 24 cm। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सीखिएगा। AB बराबर 24 cm और BC बराबर 7 cm दे दिया है। BC बराबर 7 cm। तो कह रहा है क्या, साइन A cos A, साइन A और cos A का मान निकालना है। एक नंबर में क्या पूछा जा रहा है, साइन A और cos A। साइन A बराबर क्या है वो निकालना है और cos A का मान क्या होगा ये भी निकालना है। और दूसरा नंबर प्रश्न इसी में कहा जा रहा है कि साइन C और cos C का वैल्यू क्या होगा। साइन C बराबर भाट और cos C बराबर भाट, यानी ये 4 सवाल यहाँ पर पूछा गया है। प्रश्न संख्या 1 में 4 सवाल पूछा जा रहा है। तो साइन A cos A, साइन C cos C का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, चलेंगे त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में एंगल ABC बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। त्रिभुज ABC में एंगल ABC बराबर 90 डिग्री, डेट मीन्स त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है जैसा कि हम लोग जानते हैं, और तीनों भुजा का नाम क्रमशः हम लोग पिछले क्लास में ही सीखे थे, कर्ण, लंब और आधार। तो समकोण के सामने की जो भुजा होती है ये कर्ण होती है। तो कर्ण यानी हाइपोटेनियस H बराबर नहीं दिया हुआ है, तो H यहाँ से हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो H ये दिया हुआ नहीं है, H हमको निकालना पड़ेगा। इसके बावजूद दिया हुआ क्या है, तो एंगल A के लिए हम चलते हैं। यदि एंगल A के लिए, तो एंगल A के लिए P बराबर दिया हुआ है 7 cm और B बराबर दिया हुआ है कितना, 24 cm। तो H हम यहाँ से निकालेंगे। तो H बराबर क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर। अंडर रूट P का स्क्वायर डेट में 7 का स्क्वायर और प्लस में क्या 24 का स्क्वायर। अंडर रूट 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, प्लस 24 का स्क्वायर कितना होगा, तो 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा। यदि ये दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 576 में 49 को यदि जोड़ेंगे तो 625 आएगा, और 625 का वर्गमूल कितना हो गया, 25 हो गया। यानी ये H बराबर जो आया है वो कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया। H बराबर कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर आया। अब यहाँ पर देखिए हमसे पूछा जा रहा है क्या, साइन A। एक नंबर में साइन ए,
तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर पी बटे एच होता है। डेट मीन्स लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना आया है, लंब पी होता है परपेंडिकुलर, P4 क्या होता है परपेंडिकुलर। तो P का मान 7 cm और आपका यहाँ पर H का मान दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, बचेगा कितना 7/25। ये आंसर हो गया आपका। दूसरा नंबर इसमें पूछा जा रहा है बाबू cos A। तो cos A बराबर क्या होता है, तो B बटे H होता है। तो B बटे H होता है, तो B का वैल्यू कितना है 24 यानी 24 सेंटीमीटर। और H का वैल्यू कितना है, तो H का वैल्यू आपका 25 सेंटीमीटर है। यहाँ से सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, बचेगा 24/25। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा नंबर में बोल रहा है साइन सी और कॉस सी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो साइन से एंगल यहाँ चेंज किया गया है, तो साइन सी जब बोला जाएगा तो साइन सी यानी एंगल सी के लिए पी का मान हो जाएगा कितना, एंगल सी के लिए P बराबर, एंगल सी के लिए P बराबर कितना हो जाएगा बाबू, एंगल सी के लिए P बराबर हो जाएगा कितना 24 सेंटीमीटर होगा ना। और B बराबर कितना हो जाएगा, तो B बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और H का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो वो तो फिक्स है, समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, वो H होता है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है साइन सी, इसलिए साइन सी का मान क्या होगा, तो P बटे H होगा। तो P का वैल्यू क्या होगा बाबू, P का वैल्यू आपका हो जाएगा 24, कितना होगा 24। अब बटे H का वैल्यू कितना होगा, तो H का वैल्यू होगा आपका 25 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं। चलिए सेंटीमीटर कट जाएगा, बचेगा क्या 24/25 आंसर। कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए आगे। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कॉस सी का वैल्यू। तो कॉस सी का वैल्यू क्या होता है, तो B बटे H होता है। तो B का मान कितना दिया हुआ है, B का मान देखिए आपका 7 cm दिया हुआ है, और H का मान कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर समाप्त हो जाएगा, क्या बचेगा 7/25, 7 बटे कितना बचेगा 25। तो इस प्रकार से यदि त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर समकोण दिया हुआ रहे और AB का मान कुछ दिया हुआ हो और BC का मान भी कुछ दिया हुआ हो, तो हम इस तरीका से हम त्रिभुज ABC में साइन A, कॉस A, साइन C और कॉस C का वैल्यू आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज का दूसरा सवाल। दूसरा सवाल देखिए क्या है। दूसरा नंबर सवाल है आपका। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि आकृति में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। आकृति में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना है। ये देखिए आकृति दिया हुआ है। इस आकृति में आपको बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है ध्यान से सुनिएगा। आकृति पहले देख लीजिए। ये PQR एक त्रिभुज है और ये 12 cm दे दिया गया है और ये आपका 13 cm दिया हुआ है। ठीक है, बस ये दो चीज दिया हुआ है और बोल रहा है, क्या बोल रहा है tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करें। tan P माइनस cot R का मान यहाँ पर हमको ज्ञात करना है। दिए गए आकृति में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर ये एंगल Q बराबर कितना है 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज PQR में एंगल PQR बराबर कितना, तो 90 डिग्री। PQR बराबर कितना होगा 90 डिग्री होगा। उसके बाद यहाँ से देखिए आपका PQ बराबर दिया हुआ है कितना, तो PQ बराबर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद PR बराबर कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर QR नहीं दिया हुआ है, तो QR हमको क्या करना है निकाल लेना है। तो कैसे निकालेंगे,
तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग पढ़े थे। पाइथागोरस प्रमेय में बताया गया था कि समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। डेट मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ से क्या, हमको यदि क्यू आर निकालना हो तो क्यू आर बराबर हम लिख सकते हैं अंडर रूट पी आर का स्क्वायर माइनस में पी क्यू का स्क्वायर, है ना। पी आर का स्क्वायर माइनस में पी क्यू का स्क्वायर। चलिए पी आर का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर कितना 144। चलिए यदि यहाँ से हम घटाते हैं कितना आएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाता है बाबू, 25 का वर्गमूल 5 हो जाता है। तो कहने का अर्थ है ये आपका जो आया 5, ये किसका मान हो गया, ये हो गया क्यू आर का मान, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। सेंटीमीटर मात्रक लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 आ गया, ये क्या 5 आ गया आपका, 5 आ गया, ये क्यू आर का मान आ गया, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर हमको ये ज्ञात करना है कि पी वी एच, यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू क्या होगा। तो 10p इस एंगल के लिए 10p बराबर सूत्र होता है p बटे b, और कॉट आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो कॉट आर का फॉर्मूला हो जाएगा b बटे p डेट, लेकिन दोनों के मान में अंतर होगा, p बटे b। इस एंगल के लिए ये p हो जाएगा 5, p कौन होगा, p एंगल के लिए 5 सेंटीमीटर p का वैल्यू हो जाएगा। तो 5 बटे कितना लिख देंगे, 5 बटे हमको लिख देना है 12, 5 बटे कितना लिखना है 12, क्यों, क्योंकि p के सामने ये p हो जाएगा और ये b हो जाएगा, ये h हो जाएगा। तो चलिए p का मान 5 बटे 12 माइनस कॉट आर, इस एंगल के लिए P कौन होगा, तो ये होगा, और B कौन होगा, तो ये होगा। तो B का मान हम कितना लिखेंगे, B का मान हम 5 लिखेंगे, और बटे में P का मान कितना लिखेंगे 12 लिखेंगे। इसको थोड़ा फिर से एक बार समझ लीजिए, होता क्या है, जैसे 10p है ना, तो 10p यानी इस एंगल के लिए ये P हो गया और ये B हो गया। तो यहाँ पर देखिए इस एंगल के लिए P और B हो गया, P का मान कितना 5 है तो 5 लिखे, B का मान कितना है तो 12 है तो 12 लिखे, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पर देखिए माइनस कॉट आर में, तो कॉट आर में इस एंगल के लिए देखिए P और B कौन होगा, तो इसके सामने तो ये P हो जाएगा, तो P नीचे 12 लिखा गया, और जो यहाँ शेष बचा है 5 वो हो जाएगा P का मान। तो यहाँ पर हो गया 5 बटे 12। अब बोलिए कि 5 बटे 12 में से 5 बटे 12 घटाइएगा तो कितना आंसर आएगा, तो आंसर आएगा इसका 0। कितना आंसर आएगा 0 आंसर। कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, तो स्क्रीनशॉट लेना नहीं भूलिएगा। अब आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए चलते हैं आज का तीसरा सवाल की ओर। तीसरा सवाल है बाबू, तीसरा नंबर सवाल है आज का। तीसरा नंबर सवाल देखिए कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। यदि साइन ए बराबर 3/4 दिया है तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन ए बराबर दिया हुआ है, साइन ए बराबर दिया हुआ है कितना 3/4, साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है। तो पूछा जा रहा है प्रश्न में क्या, तो पूछा जा रहा है कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करो। कॉस ए का मान ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है बाबू, और ज्ञात करना है आपको टेन ए का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, तो टेन ए का मान ज्ञात करना है। ये 2 सवाल इसमें पूछा जा रहा है, एक ही सवाल में 2 सवाल दे दिया है। साइन ए बराबर 3/4 दिया है, और पूछ रहा है कि बाबू रे कॉस ए और टेन ए का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए साइन ए बराबर दिया हुआ है कितना 3/4। हम क्या फॉर्मूला पढ़े थे कि यदि किसी त्रिभुज में साइन ए बराबर पूछा जाता है तो साइन ए बराबर होता है P/B होता है। P बटे कितना होता है
P बटे B होता है। तो P बटे B बराबर कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। P बटे B बराबर कितना हो जाएगा? P बटे B बराबर हो जाएगा 3/4। यहाँ से यदि हम P बराबर लिखे हैं तो P बराबर हो जाएगा 3 और H बराबर कितना, सॉरी H बराबर P बटे H होगा, P बटे H, साइन A बराबर P बटे H होता है। तो P बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा और H बराबर कितना हो जाएगा? तो H बराबर आपका 4 यहाँ से हो जाएगा। तो P और H मालूम है तो B यहाँ से निकालेंगे तो B बराबर क्या फॉर्मूला होगा? तो B बराबर फॉर्मूला होगा H का स्क्वायर और माइनस में P का स्क्वायर। चलिए आराम से इसका मान हम यहाँ पर रखेंगे। 5 का स्क्वायर माइनस में कितना? 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 होगा, माइनस में कितना हो जाएगा? 9 होगा। सॉरी H का वैल्यू 4 है, 4 चौक कितना हो जाएगा? 16। 16 में से 9 घटेगा तो कितना आएगा? 7 आएगा। तो यहाँ पर √7 हो गया। किसका वैल्यू? ये वैल्यू हो गया B का वैल्यू। अब क्या पूछा जा रहा है, इसलिए हम चलेंगे cos A का मान निकालना है। तो cos A बराबर क्या सूत्र होता है बाबू? cos A बराबर होता है B बटे H, ठीक है, B बटे H। cos A का मान होता है B बटे H। तो B का वैल्यू कितना निकला? √7। अब बटे में H का मान 4। चलिए बहुत सुंदर की बात। अब tan A का मान निकालना है। tan A का मान निकालना है। tan A का मान कितना होता है? तो P बटे B होता है। तो P का वैल्यू कितना हो गया? 3 हो गया। और B का वैल्यू कितना होगा? तो B का वैल्यू आपका √7 होगा। तो इस प्रकार से हम साइन A बराबर 3/4 दिए रहने पर cos A का वैल्यू और tan A का वैल्यू आसानी से ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या 4 की ओर, है ना। प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही अच्छा है। ये परीक्षा के व्यू से परीक्षा में बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो 4 नंबर प्रश्न आप देखिए क्या कह रहा है। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू, यदि 15 cot A बराबर दिया हुआ है 8 तो साइन A और सेक A का मान पूछ रहा है, यानी इसमें भी 2 सवाल आपको दे दिया है। यदि 15 cot A बराबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न से, प्रश्न जो आपका कहता है वो आप लिखिए। कोई भी सवाल में पहले आप प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न को पढ़ने के बाद जो डाटा दिया हुआ रहे उस डाटा को आप लिखिए। डाटा देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 15 cot A, 15 cot A बराबर कितना दिया हुआ है? तो 8 दिया हुआ है। चलिए 8 लिख दिए। क्या पूछ रहा है? तो पूछ रहा है साइन A और सेक A। पूछ रहा है यहाँ पर साइन A, क्या पूछ रहा है? साइन A निकालना है। और क्या पूछ रहा है? तो और पूछ रहा है यहाँ पर सेक A। 2 सवाल पूछ दिया यहाँ पर, साइन A और सेक A। बाबू ये सवाल आपके परीक्षा में निश्चित टपकेगा, इसलिए इसको आप आराम से एकदम सीखिए। देखिए यहाँ पर 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ है तो साइन A और सेक A का वैल्यू हमको क्या करना है? निकालना है। चलिए देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं cot A बराबर क्या लिख सकते हैं? तो 8/15 लिख सकते हैं। ये गुना में है ना, बराबर के इधर जब आएगा तो किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। और जब हम भिन्न के रूप में लिखते हैं तो भाग यानी भाग नीचे आ जाता है। तो 8 कितना हो गया? 15 हो गया। 15 cot A बराबर 8 यदि है तो cot A का वैल्यू क्या होगा? 8/15 होगा। अब यहाँ चलिए cot A बराबर क्या फॉर्मूला हम लोग सीखे थे? तो B/P होता है। तो B/P बराबर कितना? 8/15। यहाँ से देखिए B बराबर हमको 8 लिख देना है और P बराबर क्या लिखना है? तो P बराबर लिखना है, यहाँ 15 लिखना है। देखिए ऊपर वाला ऊपर के बराबर, नीचे के बराबर नीचे के बराबर, बस इतना ही ध्यान रखना है। अब देखिए B और P यहाँ पर जो है सो मालूम हो गया, तो H नहीं है तो H यहाँ पर पहले निकाल लेंगे। तो H का फॉर्मूला हम लोग सीखे थे √P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर। ये पाइथागोरस चचा दिया था सूत्र, ठीक है। ये सूत्र कौन दिए थे? पाइथागोरस चचा दिए थे। इसलिए इस थ्योरम को पाइथागोरस थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए P स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर अब प्लस
सॉरी p का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर, अब प्लस में b का स्क्वायर यानी कितना 8 का स्क्वायर। चलिए आराम से सीखिए, 15 का स्क्वायर कितना होगा बाबू 225 होगा, और 8 का स्क्वायर कितना होगा बाबू तो 64 होगा, है ना। दोनों को यदि जोड़ते हैं तो कितना आएगा, तो आएगा ये 289, और 289 का वर्गमूल कितना होता है बाबू 17 होता है। वर्गमूल का एक अलग से वीडियो बनाया गया, आप उसको सीखिए वहां पर, अगर यदि आपको समझ में यहाँ नहीं आता है तो एक बार जरूर देख लीजिए। 289 का वर्गमूल कितना होता है 17 होता है, आराम से 17 हम लिख दिए। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है यहाँ पर साइन ए, तो साइन ए बड़ा फॉर्मूला होता है p बटे एच, तो p बटे एच, तो p का वैल्यू कितना है बाबू, p का वैल्यू आपका देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 15, और h का वैल्यू कितना है तो 17, तो ये आपका आंसर बन गया। अब चलिए साइन ए के बाद क्या होता है, साइन ए के बाद होता है सेक ए, क्या होता है सेक ए, सेक ए का मान क्या होता है, तो सेक ए का मान होता है एच बटे बी, एच बटे क्या होता है बी होता है। तो चलिए एच का वैल्यू कितना होगा 17 होगा, और बी का वैल्यू कितना होगा, तो बी का वैल्यू यहाँ पर 8 हो गया, तो ये आपका आंसर बन गया। तो इस प्रकार से साइन ए बराबर पी बटे एच 15 बटे 17 और सेक ए बराबर एच बटे बी यानी कि 8, ये आपका आंसर हो गया। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ठीक है, अब आज का देखिए 5वां सवाल है, पांचवा सवाल बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है यदि सेक ए बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। देखिए प्रश्न कह रहा है यदि सेक ए बराबर 13/12 तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। 5 नंबर सवाल देखिए कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेक ए बराबर कितना दिया हुआ है, तो 13/12 दिया हुआ है। सेक ए बराबर कितना दिया हुआ है 13/12 दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो हम पिछले क्लास में आप लोग को बताए थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोटेंजेंट, सेकेंड और कोसेकेंड। तो यहाँ पर सेक ए का मान दिया हुआ है साइन, कॉस, टेन, कोट और कोसेक हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। 5 गो निकालना है, एगो दिया हुआ है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सेक ए बराबर यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो सेक ए बराबर फॉर्मूला होता है एच बटे बी होता है। चलिए एच का मान कितना हो गया 13 हो गया, और बी का मान कितना हो जाएगा 12, यानी एच बटे बी बराबर 13/12 हो गया। यहाँ से हम एच बराबर कितना लिखेंगे 13 लिखेंगे, और बी बराबर कितना लिखेंगे 12 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमको क्या नहीं मिला, तो पी में यहाँ पर नहीं मिला, तो पी निकालेंगे। पी का फॉर्मूला क्या बताए थे, पी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस में क्या होता है बी का स्क्वायर। चलिए एच का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर करेंगे, माइनस बी का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर करेंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 होगा। चलिए घटाएंगे तो आएगा 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 हो जाता है। चलिए तो यहाँ पर हमको पी, बी और एच तीनों मालूम हो गया। अब हम यहाँ से निकालेंगे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में पहला त्रिकोणमितीय अनुपात होगा साइन ए, तो साइन ए बराबर कितना होगा पी बटे एच। तो पी का मान कितना है, पी का मान देखिए आपका आया है 5, और एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू हो गया आपका 13। अब यहाँ पर देखिए कॉस ए निकालेंगे, तो कॉस ए बराबर क्या होगा बी बटे एच होगा। तो बी का मान कितना है, बी का मान 12 हो गया, और एच का मान कितना हो गया 13 हो गया। अब देखिए टेन ए का मान निकालेंगे, तो टेन ए बराबर क्या होगा, टेन ए बराबर होता है पी बटे बी। तो पी बटे बी, पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू आपका 5 है, और बी का वैल्यू कितना है 12 है। टेन ए का मान निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे, कॉट ए का मान निकालेंगे। कॉट ए बराबर क्या होता है, तो टेन का उल्टा होता है, बी ऊपर चल जाएगा पी नीचे आ जाएगा, यानी बी बटे पी। तो बी का वैल्यू कितना 12, और पी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए कॉट ए के बाद हम क्या निकालेंगे, कॉट ए के बाद सेक तो दिया हुआ है, सेक को नहीं निकालेंगे। अब देखिए कोसेक हमारा निकल जाएगा, तो कोसेक ए बराबर क्या होगा, तो एच बटे पी होगा। तो एच का वैल्यू कितना, तो एच का वैल्यू आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बाबू, तो एच का वैल्यू 13 दिया हुआ है, और पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 5 दिया हुआ है। इस प्रकार से हम लोग सेक ए बराबर 13/12 दिए रहने पर साइन ए का वैल्यू निकाल लिए, कॉस ए का वैल्यू निकाल लिए,
टेन ए का वैल्यू निकाल लिए, कॉट ए का वैल्यू निकाले और सेक ए का भी वैल्यू निकाले। ये भी प्रश्न अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए ये प्रश्न भी आप जरूर जो है सो कॉपी में रिवीजन कीजिएगा। तो आज का यहीं क्लास बंद करते हैं और फिर अगले क्लास में हम अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।